संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से बताया जाए वो कारक कहलाता है। जैसे गीता कर्ता है और दूध क्या है, कर्म है। कारक विभक्ति देख लेते हैं, बचपन से सब लोग इसको पढ़े ध्यान से। वही है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब अलगाव होने की कंडीशन में, अलग होने की कंडीशन में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पर अपादान कारक होगा। संबंध का की के, इनमें से कुछ भी लग सकता है। अधिकरण में और पर का प्रयोग होगा। संबोधन हे और अरे और भो का भी प्रयोग होता है। जितने लोगों को अगर याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं याद हुआ तो इस सूत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं याद करने के लिए। वैसे वो डायरेक्ट याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के करने वाले का बोध होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें क्या है, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो राम क्या है, राम ने काम किया मारने का, तो राम कौन है, कर्ता। लड़की स्कूल जाती है, अब लड़की ने जाने का काम किया, तो यहाँ लड़की क्या है, लड़की क्या है, लड़की ही तुम्हारा कर्ता कारक है। अगला है कर्म कारक। क्रिया के कार्य फल का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म कारक। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मोहन ने सांप को मारा, तो यहाँ किस पर मारा, मोहन ने किसको मारा, सांप को मारा, तो सांप क्या है, कर्म, और मोहन क्या है, कर्ता कारक। ठीक, इस प्रकार लड़की ने पत्र लिखा, तो लड़की कौन है, लड़की तो कर्ता है, और क्या किया, पत्र लिखा, तो पत्र क्या है, ठीक, पत्र आपका कर्म हो जाएगा। अगला करण कारक, ध्यान से देखते हैं। ऊपर जब हमने सूत्र याद कराया था तो वहाँ क्या बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या फिर के द्वारा, ये इनका अर्थ निकलना चाहिए या इनका प्रयोग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे करण कारक में से या के द्वारा का प्रयोग होता है, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो से का प्रयोग हुआ, ये क्या है, करण कारक हो गया, बाण से। ठीक है, बालक किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, इस प्रकार। तो गेंद से क्या है, करण कारक है, वहाँ बाण से क्या है, करण कारक है। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। संप्रदान कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अर्थात देना अर्थ है, जिसके लिए कुछ होता है। ठीक है, अब गुरु जी को क्या है, दो फल दो, तो गुरु जी को क्या है, संप्रदान कारक है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, यहाँ उसी के लिए तो कर रहे हैं, अभी किसके लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए क्या हो गया, ये भी आपका संप्रदान कारक हो गया। अपादान था, अपादान तो अलगाव होने की सेंस में आता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब जैसे कोई चीज़ किसी से अलग हो, जैसे संगीता घोड़े से गिर गई, बच्चा छत से गिर गया, या पेड़ से पत्ता गिर गया, तो अलग हो रहा है ना, अपादान अलगाव होने की कंडीशन में आता है। अपादान अलगाव होने को बता दिया है, घोड़े से और छत से अलग हुए तो वो अपादान कारक। संबंध काकी के रारी रे मामी में, इस प्रकार। यह राधे श्याम का बेटा है, तो संबंधित हुआ है। यह कमला की गाय है, इस प्रकार राधे श्याम का बेटा और कमला की गाय संबंध प्रकट कर रहे हैं, संबंध है। अधिकरण क्या होता है, में या पर का प्रयोग होता है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है, इस प्रकार। ठीक, संबोधन अरे भैया या हे गोपाल, इस प्रकार। स्टार्टिंग में और अधिकतम संबोधन में ये इस चिन्ह का प्रयोग होता है स्टार्टिंग में, तो आप देख लीजिएगा, ये आसान है।